हाय गाइस, ओके ना आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरी क्वेरीज। ओके, तो मैं क्वेरी थोड़ा एक न्यू टाइप का क्वेरी है। तो मेरे पास अभी कुछ May 24 स्टूडेंट्स है। तो May 24 का भी आ रहा है एंड लास्ट ईयर का। तो दे आर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड दे आर इंक्वायरिंग ओके कि आई एम नॉट गेटिंग जॉब। आई गॉट अ वेरी लॉट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इन कैंपस ऑल्सो, पर फिर भी मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है। एंड दे हैव डन आर्टिकलशिप ऑल्सो फॉर अ रीजनेबली वेरी गुड फर्म। ओके, टॉप 20 फर्म्स इन अहमदाबाद और इन एनी यार दिल्ली विल्ली में अच्छा सारा फर्म्स में काम किया है। तो फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। और जॉब एक्चुअली कॉल भी आता है पर कॉल कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इंटरव्यू कॉल कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो बाकी लोगों का क्लियर हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आपको पहले तो मैंने आपका सीवी भी देखा है बहुत बार। ठीक है। तो सीवी भैया आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग सीवी बनता है। पहला बात तो ये। दूसरा, कवर लेटर, एज ए ऑलवेज एक कवर लेटर चाहिए। ठीक है। तो वो सब चीज वो लोग देखता है आपका। आपको खाली क्या है कि देखिए, अब जब जब आप इंटरव्यू का कॉल आता है, व्हेन यू गेट अ इंटरव्यू कॉल, तो आप अपना जो भी सीवी है बना के उनको दे देते हो। आई हैव सीन ओके इवन इन ईवाई आर्टिकल एंड केपीएमजी का आर्टिकल का भी देख चुका है एमसीबी सीए बनने के बाद। वो लोग खाली 5-5 पॉइंट लिख देते हैं खाली सीवी में। बहुत 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 ये वाला एक गलती करता है। तो भाई अपना काम को तो अच्छा से दिखाओ। मार्केटिंग करना भी तो आना चाहिए। बहुत लोगों के पास नॉलेज भी होता है पर मार्केटिंग नहीं आता है, और बहुत लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, उनको मार्केटिंग आता है। आई थिंक सो दोनों चीज का बैलेंस होना जरूरी होता है। गेट माई पॉइंट क्लियर? ओके, तो यू शुड नो, यू शुड हैव द नॉलेज ऑल्सो एंड यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ ऑल्सो। दीज आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज। अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आता तो प्रॉब्लम है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, तो आप सीवी में ना सारा ज्ञान को अच्छा से लिखिए, कीवर्ड्स वगैरह सही से लिखिए। क्यों? बिकॉज आपका कॉल आना मेन नहीं है। आपका जो रिक्रूटर होता है, पार्टनर होता है या मैनेजर होता है या इंडस्ट्री में सीईओ होता है, वो आपका सीवी कवर लेटर सब अच्छा से देखता है। आपने क्या वैल्यू एडिशन किया, आपका बस यही खुशी में रहता है कि कॉल आ गया, कॉल आ गया, कॉल आ गया। और आपका ये जो सीवी है और जो कवर लेटर है, ये आपका बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रहा है। इट्स लाइक अ वेबसाइट फॉर यू। लिंक्डइन प्रोफाइल तो वो भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा जी। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जन, और लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत जन क्या करता है, अच्छा प्रोफाइल बनाता है पर अननेसेसरी बहुत सारा पोस्ट लिखने लग जाता है। कोई उनको बोल देता है बहुत पोस्ट लिखना जरूरी है, फोटो लगाता है, एंड दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस। तो वो सब नॉनसेंस नहीं करना है। क्योंकि आपको प्रोफाइल अच्छा बनाना है लिंक्डइन में, पर पोस्ट कमती करिए। अब भोजन बोलेगा कि भाई पोस्ट करना तो जरूरी है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप पोस्ट लिखिए। अगर कोई जॉब चाहिए रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी में, प्लीज पोस्ट मत लिखिए। मेरा स्टूडेंटों का जॉब लगा बिना एक भी पोस्ट के लिंक्डइन में। खाली जब आपका जॉब लगेगा ना तब पोस्ट करिए। अननेसेसरी डिंडोरा मत पीटिए। unnecessary post क्यों लिखना है? I have seen many people in LinkedIn unnecessary write post. If you are an influencer, then you write ना। LinkedIn में पोस्ट लिख के क्या फायदा होगा? कुछ पैसा थोड़ी ना मिलने वाला। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर राइटिंग पोस्ट इन LinkedIn। अननेसेसरी पोस्ट प्लीज डोंट राइट। ट्विटर का स्क्रीनशॉट लगा दिए उधर में, डोंट डू इट। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका जो आपको मैं बता रहा हूँ लॉजिक, ठीक है। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड एंड आई हैव वर्कड इन बिग फोर्स। आप मेरा देख लीजिए जाके एक बार के लिए। तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। बहुत जना को बोलेगा जो कर लगता है आप उसे करने से। हमें पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके, व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल, आपका आप मान के चलो आपका प्रोफाइल है और कोई, मैं दिखा भी सकता हूँ पर मैं नहीं दिखाऊंगा। आपका प्रोफाइल रिलायंस का एचआर देख रहा है, और आप ना, आपका फॉलोअर है 40,000 फॉलोअर है लिंक्डइन में। और आप ना हर दिन लिंक्डइन में कुछ ना कुछ लिखते जाता है। कोई मोटिवेशन पोस्ट, कुछ ना कुछ लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है। ठीक है। रिलायंस का एचआर को क्या लगेगा, भाई ये लिंक्डइन में ही टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, काम कब करके देगा? हाँ, अगर आपके पास कुछ अच्छा ज्ञान है, मान के चलिए लिंक्डइन में पोस्ट लोगों को पता नहीं क्या लिखना है। मान के चलिए भाई आपको फाइनेंस में जाना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग डालिए, हुनर दिखाइए। पर लोग ना एक्चुअली लिंक्डइन में जो पोस्ट करता है लाइक्स के लिए करता है। लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। मेरा लिंक्डइन में पोस्ट देख लीजिए, मेरा पोस्ट में कोई लाइक नहीं आता है। ना मेरे को ये सब का शौक है। हम लोग थोड़ा बहुत जिसका जॉब लगता है उनका जॉब का डालते हैं, या जाके मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देख लीजिएगा, कोई लाइक वाइक नहीं आता है। थोड़ा बहुत कोई कंटेंट है तो डालते हैं। आप अपना नीश का टॉपिक का कंटेंट डालिए ना। अगर लिंक्डइन में इतना ही शौक है आपको डालने का, प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो नहीं डालना चाहिए। वो डालना एक तो वो पोस्ट करे कि ना करे लिंक्डइन में, मत करो। कोई दरकार नहीं है। बट मान के चलो आपको फाइनेंस में जाना है, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपको आता है थोड़ा, तो बना के डाल दिए, तो डाल सकते हैं अगर अच्छा बनाए हैं तो।
अदरवाइज ऑडिट आता है तो ऑडिट डाल दीजिए, दरकार नहीं है पड़ी सब चीजों का। ठीक है, आपको प्रोफाइल अच्छा बनाना जरूरी है, प्लीज रिमेंबर दिस। आई थिंक अब आता है भाई इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये सब मेजर कारण है, बिकॉज आपको ना इंटरव्यू आपका होने से पहले एचआर आपको फोन करता है, एचआर कॉल्स यू, एंड आफ्टर एचआर कॉल्स यू वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखेगा। आप कभी सोचा है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सीवी में क्यों जाता है, क्यों यूआरएल लिंक आता है? इट्स नॉट एन इंस्टाग्राम गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, लिंक्डइन प्रोफाइल से उसको डिसाइड कर लेता है इसको ज्वाइन करना है नहीं लेना है। उसका आपका एक्सपीरियंस कॉलम भी देखता है और अबाउट सेक्शन भी देखता है लोग, क्या लिखा है बंदा ने, बंदा को काम आता है कि नहीं। क्योंकि सब जन रेज्यूमे तो फिर भी अच्छा बनाने का कोशिश करेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई ध्यान देता नहीं है। बात बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, मान के चलो आपने ऑडिट में अप्लाई कर रहा है, तो भाई ऑडिट का सीवी में लिखो ना, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख देते हैं, बस समझ में आया। फाइनेंस में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग लिखो चलेगा मेरे को, टैक्सेशन में टैक्सेशन के बारे में लिखो, और आप मान के चलो एसीसीए फेसीसीए बहुत सारा डिग्री करते रहता है आजकल बहुत जन, क्योंकि भाई सीए करके जॉब नहीं लग रहा है, ये गलत फहमी है। तो लोग एसीसीए सीपीए सब कुछ डाल देते हैं अपना सीए में, सीएस भी लिख देता है, सीए में भी लिख देता है, परसुइंग सीए में, उससे आपका इंप्रेशन खराब होता है। अब ये बात आ गया कि ये सब चीज से आपका कॉल फिर बाद में आगे बढ़ता नहीं है। अनदर थिंग, अब इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब आप क्या करोगे, कोई इधर से कोई मटेरियल जुगाड़ कर लोगे। आई एम टेलिंग वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ओके, so that you can get the points. ठीक है, ओके, what you'll do, you'll get the material here and there। मटेरियल्स में हम लोग का तो मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, खोज के दिखा दीजिए भाई, हम लोग मटेरियल देते ही नहीं है किसी को, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं देते हैं। हम लोग बस क्या करते हैं कि डिक्टेट करते हैं भाई, विल डिक्टेट एवरीथिंग। तो आप क्या करोगे, कोई ऐसे ही रैंडम मटेरियल निकालने का कोशिश करोगे, वो मटेरियल को सीने से लगा लोगे और उसको लेके बैठ जाओगे भाई, इट विल नॉट रियली हेल्प ना भाई। मटेरियल अगर मिला भी था पर ठीक है, मटेरियल मिला चलो भाई, राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड 3 times, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू उसके मॉक इंटरव्यू नहीं करने के बाद तो कुछ होने वाला है नहीं। और मॉक का टाइम में मैंने देखा लोगों का, वो आधा से ज्यादा आंसर गलत बोलेगा, तो ये सब गलती के कारण आपका फिर इंटरव्यू में दिक्कत आता है। द पॉइंट इज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओके, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ बिग ब्रदर, ओके, नॉट टू थिंक हम भी गलती किए ये सब चीज, तो आपको थोड़ा सा हम थोड़ा हो सकता है हम थोड़ा डांट के बोल रहे हो, ओके, पर आई थिंक मेरा हक बनता है। ठीक है, तो ये सब गलती के कारण आपका अभी जॉब लगने में दिक्कत आ रहा है। ये सब में काम करिए भाई, मार्केट में बहुत जॉब है। अब ये बात है कि आपको लिंक्डइन में जॉब नहीं मिलेगा, आपको जॉब मार्केट के बारे में पता चलता है, वो लिंक्डइन में जॉब नहीं दिख रहा है तो जॉब नहीं है मार्केट में। लिंक्डइन में 20% जॉब अप्लाई वो वैकेंसी डालता है, आपको लगता है कि जो टाटा में अगर जॉब होगा तो लिंक्डइन में डालेगा, रिलायंस में जॉब होगा तो लिंक्डइन में डालेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब होगा तो लिंक्डइन में डालेगा, या आईटीसी में जॉब होगा तो लिंक्डइन में डालेगा। वो लोग इंटरनल रेफरल से लेता है, और वो बंदा को लेता है जिसको काम आता है। बात समझ में, बिग फोर ग्लोबल होगा तो वो डाल देगा आपका वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, या जेनपैक का कोई R2R का रोल होगा तो वो डाल देगा। तो सब जॉब में बाद में ले ऑफ भी तो होता है। देखिए आप इतना मेहनत से सीए बना है, तो क्यों बना था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बिकमिंग अ सीए। प्लीज वो पर्पस को याद करिए, पर्पस मेरे हिसाब से एक ही पर्पस होगा सबका, कि 5 साल बाद करोड़पति बनना है या 10 साल बाद करोड़पति बनना है। और कोई पर्पस तो, और इज्जत तो कमा ली है जितना कमाना था, कन्वोकेशन भी हो जाएगा, पर अल्टीमेटली अपना भूलिए मत, हम लोग का मेन पर्पस है पैसा कमाना। मेरा भी वही पर्पस है, आपका भी वही पर्पस है, बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी कांट बी फिलोसोफर। Please understand this. I am not a philosopher. You are not a philosopher. You have to earn money, okay? If you don't earn money, you will not get married. ठीक है, आजकल मनी तो दरकार है। If you are already married, तो you will not be able to satisfy your spouse. You will not be able to buy the flat. And most of the CAs are middle class or below middle class. Upper middle class hardly मिलेगा जो CA करता है। क्यों करेगा वह सीए, वो बिजनेस करेगा या तो वो एमबीए करेगा या कुछ और करेगा। तो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डूइंग सीए इज टू अर्न मनी, नॉट रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट तो हम लोग को बहुत मिल चुका है, बात समझ में, रेस्पेक्ट का क्या करेंगे, पैसा एक टाइम का पैसा दरकार है घर चलाने के लिए, दैट मनी टू अर्न। इंटरव्यू क्लियर करने से नहीं होगा। मान के चलिए आपने 10-15 लाख का नौकरी निकाल दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, भाई काम करना पड़ेगा ना उधर में, नहीं तो निकाल देगा। बहुत लोगों को लगता है कि भाई नहीं निकाल सकता, सीए बन के तो हम लोग को नौकरी से नहीं निकालेगा। अपना ना सीनियरों को थोड़ा सा अच्छा से पूछिएगा, सच सच बोल तुमको नौकरी से निकाला है कि नहीं, वो क्या बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा नहीं मेरे को वर्क प्रेशर ज्यादा था, इसलिए मेरे को सरवाइव नहीं किया इधर में, मैंने खुद ही छोड़ दिया। भाई असली बात थोड़ी ना बताएगा। आधा से ज्यादा सीए को अभी क्या हो रहा है कि ले ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस उसका अप टू द मार्क नहीं हो रहा है।
क्योंकि भाई वो खाली इंटरव्यू क्लियर करने तक ध्यान दिया। इंटरव्यू क्लियर कर दी कुछ भी बोल के। अब काम तो करना है। अब वहाँ पर जब जाओगे, मान के चलो आपका बिग 4 में जॉब लगा, इंडस्ट्री में जॉब लगा, पीपीटी बनाने बोलेगा, एक्सेल बनाने बोलेगा। बहुत लोगों को मैं बोल सकता हूँ भाई एक्सेल का वीलूकअप में भी दिक्कत आएगा। अब मेरे को भी दिक्कत था। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से था। आई हैव आल्सो वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। द थिंग इज दैट आपको हर दिन सीखना पड़ेगा सर। आप अगर नहीं सीखोगे ना डेली, और भाई नीश आइडेंटिफाई में मत जाइए कि मेरे को ऑडिट में ही जाना है, मेरे को टैक्स में जाना है, मेरे को फाइनेंस में जाना है, मेरे को इसमें ही जाना है, मेरे को इसमें ही जाना है। ये तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों का 6-6 महीना, ऐसा-ऐसा मैं मेल दिखा सकता हूँ, लोगों का 6-6 7-7 महीना हो गया जॉब नहीं लगा। पर हमको टैक्स में ही जाना है, टैक्स में ही जाना है। द रीज़न व्हाई पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी भी 3 टाइम खाना मिल रहा है। एक्चुअल बात है, भोजन को 3 टाइम खाना मिल जाता है। और पेरेंट्स बोल रहा नहीं भाई पैसा कमाओ, कमाओ, कमाओ। भाई तुमको अगर यहाँ पर में अगर सर्वाइव करना है मार्केट में, तो आपको सब फील्ड का नॉलेज होना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको अपस्किल करना पड़ेगा, आपको एक्सेल नहीं आता सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन नहीं आता करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्लियर अबाउट इट ना? तो आप अपना स्ट्रेंथ पे खेलिए, पर अपना वीकनेस को भी ओवरकम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। समझे? तो अगर ये सब चीज़ आप करेंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपना कॉम्पिटिशन ऐसे ही बीट कर दोगे। अपने को गोल ये रखना है सर कि 5 साल में एटलीस्ट 50 लाख तो सेव हो। 50 लाख के लिए भाई 1 करोड़ तो कमाएँ। अब उसके लिए एम्बिशियस गोल होना पड़ेगा। दुबई जाइए भाई, दुबई में मिलता है 25-30 लाख रुपया। तो मेरा यही है कि आप अपना एम्बिशन को इंक्रीज़ करिए, और ये मत रहिए सीए करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ करके भी फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आया आपको? एसी से कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं फिर तो। फ़ायदा कोई भी चीज़ का नहीं, फ़ायदा आपको निकालना आना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? एंड आपको नहीं भी अच्छा लगा आपका डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बट आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट। मैं एक चीज़ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। आपको यहाँ पर मैं रियली एक चीज़ का दरकार है, वो है कंटीन्यूअस लर्निंग एंड अपस्किलिंग योरसेल्फ। एंड नेटवर्किंग बहुत जन बोलता है, नेटवर्किंग करो भाई, पर पहले अपस्किल भी करो। नेटवर्किंग नेटवर्किंग ठीक है, एक लेवल तक नेटवर्किंग ठीक है, पर नेटवर्किंग काम का आदमी से करना पड़ेगा। हर किसी से नेटवर्किंग करके फ़ायदा नहीं है। नेटवर्किंग अगर आपको करना है, मान के चलिए नेटवर्किंग करना है, तो ऐसा बंदा से करिए जिसका 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अपने ही लोगों से नेटवर्किंग करके तुम भी मल्टीपल अटेम्प्ट, वो भी मल्टीपल, तो नहीं है। अपने से ऐसा बंदा से करिए जो बंदा के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तजुर्बा हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, और उसको सिखाने का मन भी हो। उसको सिखाने का मन भी होना चाहिए। तो वो नेटवर्किंग काम भी आता है। ठीक है? लंबा हो गया वीडियो, पर आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू से एडिशन मिला होगा। एंड प्लीज़ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, यू कैन कनेक्ट विथ मी। एंड जॉब बहुत है मार्केट में, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट जॉब मार्केट। इंडिया में जॉब्स बहुत रहेगा। एंड कमिंग फॉरवर्ड आई फील तो जॉब मार्केट विल एक्सप्लोड वेरी वेल, क्योंकि फाइनेंस का जॉब अभी निकलने वाला है धीरे-धीरे। टैक्सेशन में जॉब कम हो रहा है, फाइनेंस में तो काफ़ी जॉब आने वाला है कमिंग टाइम्स।